हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निवास कुमार और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके सामने लाया हूं क्लास 10th का क्रैश कोर्स जिसका पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर का एप्लीकेशन में जो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, इसमें हमें सिर्फ रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए जो हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं कि इसमें बोर्ड के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड के इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो आता है कि √3 इरेशनल प्रूफ कीजिए, √3 √2 √5 2 + √3 इस तरह से। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो आता है कि रिकरिंग डेसिमल कब होगा, मतलब कब वो टर्मिनेट कर जाएगा और कब रिकर करेगा। और तीसरा जैसे मान लो 1/2 टर्मिनेट कर रहा है, 1/5 टर्मिनेट कर रहा है, 1/3 टर्मिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये है। तो तीसरा जो आता है वो HCF LCM बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लीजिए कि हमें पढ़ना कितना चीज है। HCF LCM में भी एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसका जो सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड लेमा, क्या है यूक्लिड लेमा, वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो हमें यूक्लिड लेमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम शुरू करेंगे सीधे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। अब मुद्दा यह है कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत सिंपल है। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हम मैथ में पहले पढ़ रखे होते हैं, बस उसका नाम बदल जाता है। ठीक है, जैसे अभी आपको मैं बताऊंगा तो आपको पहले से पता है कि मैं बोलूं कि आप 18 को लिखो, तो 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखोगे, 2 × 3 × 3 आपने लिखा। तो आप यहाँ पर देखोगे बच्चों कि हम पहले से पता है कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के टर्म में लिखा जा सकता है यूनिक तरीके से, अगर हम ऑर्डर पर ध्यान न दें तो देखो सिंपल एकदम लाइफ में ज्यादा लोड लेना नहीं है, एकदम चिल मार के पढ़ना है। प्राइम नंबर का कंपोजिट नंबर एक है हमारे पास, ठीक है, कौन, नोबिता, और एक है डोरेमोन। नोबिता डोरेमोन का एग्जांपल मैं ले लूंगा और अलग अलग लूंगा चिंटू मिंटू का। ठीक है, तो नोबिता डोरेमोन के एग्जांपल में आप देखोगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में एक चॉकलेट का डब्बा है। ठीक है, उस चॉकलेट के डब्बे को अगर सिर्फ 2 तरीके से बांटा जा सकता है, बिना काटे छांटे बिना तोड़े। जैसे मान लो 23 है, तो 23 चॉकलेट को या तो एक तरीका है कि उस पूरे चॉकलेट को डब्बे को उठा को किसी एक को दे दो, या एक एक चॉकलेट सबको दो। तो ये जो है 1 और 23, इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। तो ये आपका आ गया प्राइम नंबर में। ठीक है, अब दूसरा है डोरेमोन के पास चॉकलेट, वो है 21। तो ये 21 को डोरेमोन बांट सकता है 1 3 7 21 लोगों में। तो ये आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। समझ आ रही बात। तो हर कंपोजिट नंबर को यूनिक तरीके से प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जाता है। इसी को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में लिखते हैं a = p1 × p2 × p3 इस तरह से डॉट 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 pn। ठीक है, ये आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कितना सस्ता है, जैसे 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 7 और कोई ले लो, 28 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 4 × 7। अब प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर बता रहा हूं तो एक चीज और मैं बता दूं कि 1 जो है इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों, क्योंकि 1 का कोई फैक्टर सिर्फ 1 ही है, तो फैक्टर नहीं। अब आते हैं मुद्दे पे कि ये तो हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दूसरी चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि दूसरा जो थ्योरम है इसका इस चैप्टर में, वो है कि हर a को जब a² इज डिविजिबल बाय p, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय p। वो भी बहुत सिंपल है, 2 मिनट दीजिएगा। तो देखिए दूसरा थ्योरम ये है कि अगर कोई नंबर a² is divisible by p, then a is also divisible by p। a² divisible by p का मतलब क्या है कि
कोई नंबर जो है उसका अगर स्क्वायर किसी p मतलब प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर इटसेल्फ विल आल्सो बी डिविजिबल बाय p। इसको और सिंपल करते हैं कि देखो a p अल्फा बीटा गामा जब ऐसी चीजें आती है ना तो हमारे दिमाग में कम काम करता है, बट नंबर से खेलने की हमें बचपन से आदत है। ठीक है, तो a स्क्वायर डिविजिबल बाय p में मान लेते हैं कोई नंबर है 18 स्क्वायर। 18 स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो कितना से डिविजिबल है? 2 से है, 3 से है। तो प्राइम नंबर 2 से अगर डिविजिबल है या 3 से भी डिविजिबल है तो 18 भी 2 और 3 से डिविजिबल होगा। ये एकदम सिंपल है। और लेते हैं, मान लो मैंने लिया 21 का स्क्वायर, ये 7 से डिविजिबल है तो 21 भी 7 से डिविजिबल होगा। यही चीज ये कहना है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि ए स्क्वायर कोई तो नंबर ही होगा ना, एन होगा, मान लो कोई नंबर ही होगा, एन डब्ल्यू पी कुछ भी मान लो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट डॉट pn। ठीक है, कोई प्राइम नंबर के रूप में लिखा होगा और इसका जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हर नंबर में p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर, मतलब समझ आ रही बात को आपको कि वो प्राइम नंबर तो ऑटोमेटिक उसमें आ ही रहा है। तो जब प्राइम नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये बात समझ आ रही? ठीक है, अब आते हैं, आपने एक चीज सुना होगा बिहार झारखंड में बहुत फेमस है, थेथरोलॉजी। थेथरोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज गलत है उसके ऊपर बहस करना जबरदस्ती। तो मैथ में एक मेथड होता है प्रूफ करने का, बाय कंट्राडिक्शन। जो भी मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था ना कि √3 इरेशनल नंबर प्रूफ करो, तो उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि थेथरोलॉजी क्या है या बाय कंट्राडिक्शन मेथड क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी ये ट्यूबलाइट है, ठीक है, और मैं बोलूं कि अभी रात हो गई है, लेकिन जब मैं बाहर निकलूं और मैं ये देखूं कि सन भी उगा हुआ है, सूर्य की रोशनी आ रही है, तो इसका मतलब हमने जो जम्पसन माना था कि अभी रात है वो गलत हो गया। ठीक है, मतलब हम अपनी बात को ही दूसरे वजह से, मतलब कुछ ऐसा आ गया प्रूफ कि हमें अपनी बात से पीछे हटना पड़ गया और जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया, तो जो नहीं माना था वो सही साबित हो जाएगा। समझ आ रहा है बात को? चलो, तो उसको वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा HCF LCM भी देख लें, क्योंकि यूक्लिड लेमा हटा है बट HCF LCM के क्वेश्चन अभी भी केंद्रीय विद्यालय के सैंपल पेपर में और अभी प्री बोर्ड में मैंने देखा था। ठीक है, तो HCF LCM बहुत आसान है। देखो HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले कॉमन फैक्टर लेंगे, जो हाईएस्ट होगा वो HCF निकल जाएगा। जैसे मान लो 15 और 25 का मुझे HCF निकालना है, तो एक तुम लोग बचपन में तरीका पढ़े होगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि तब तक डिवाइड करते रहो, फर्दर डिवाइड। ठीक है, 15 1 जा 15, डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं। 10 फिर 15, 10 1 जा 10, 5 आ गया बच्चों, 5 10 जा 2। जब तक इसमें 1 या 0 नहीं आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं, और जो लास्ट जिस नंबर से डिवाइड करते हैं दैट बिकम्स योर HCF। दिस इज योर फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड आप देखो, दूसरा मेथड जो है 15 25 का HCF का, 15 का हम क्या लिखते हैं? प्राइम फैक्टर। मैं इसको 3 into 5 लिख सकते हैं और 25 को लिख सकते हैं 5 into 5। तो जो कॉमन है वो 5 है, तो इनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 5। यही अगर मैं इसका LCM लूं तो LCM लेने का दो तरीका है। पहला कि जो कॉमन है उसको लिखो, और जो नॉन कॉमन है उसको भी। पहले बुलाया हो मेहमान, फिर बिना बुलाए मेहमान को भी। तो ये आ गया आपका 75। दूसरा तरीका भी LCM का आप लोगों को पता ही होगा, ये वाला मेथड, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 5 6 को डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा, तो इसको लिखेंगे 5 into 3 into 5। इधर से भी कितना आया? 75। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक फॉर्मूला है, HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर। दो या दो से अधिक नंबर हो तो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये सही है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 15 में 15 का HCF क्या था बच्चों? 5। ठीक है, जब आपने यहाँ पे लिया तो 5 ले लिया। LCM क्या था? 75, जिसको हम लिखे थे 5 into 3 into 5।
तो ऑटोमेटिकली आपने ये चारों फैक्टर तो ले लिए और चारों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर आना ही था। ठीक है, यहां तक आपका हो गया बेसिक कंप्लीट। अब हम चलते हैं वो क्वेश्चन टेथोलॉजी वाले क्वेश्चन पे, जिसमें डोरेमोन और नोबिता की कहानी स्टार्ट होगी। ओके, तो डोरेमोन और नोबिता आपस में लड़ाई करते हैं। वो कहते हैं कि √3 जो है वो एक कहता है रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम Q डैश से, ऑल्दो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, Q डैश। ओके, तो देखिए √3 जो है उसमें ये डोरेमोन है, ये बोल रहा है कि √3 क्या है? रेशनल नंबर। डोरेमोन और नोबिता में शर्त लगी डी एंड एन। ये बोल रहा है कि Q है, ये बोल रहा है नहीं Q डैश है। अब आते हैं मुद्दे पर, कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो देखो पहले उसको बताने के लिए कि रेशनल है या इरेशनल, हमें ये जानना जरूरी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, ये जानना जरूरी है कि रेशनल होता है। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, प्रोवाइडेड Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q जो है वो बिलोंग्स टू, ये साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, एप्सिलॉन की तरह बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर, मतलब P और Q कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब 1 2 3 -1 -2 इस तरह के नंबर। ठीक है, और इरेशनल नंबर वैसा नंबर जो इस फॉर्म में नहीं हो, वो कैसा हो जाएगा? वो नंबर हो जाएगा आपका इरेशनल। जैसा आपने देखा होगा अपने जीवन में 2-3 इस तरह के नंबर। जैसे मैं पूछूं आपसे कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर, तो पाई जो आ रहा है, फिर ई भी आपने देखा होगा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, √2 √3 √4 इस तरह के नंबर जिससे बाहर ही नहीं आ पाता है, ये पिंजड़े में ये बंद है नंबर, बाहर नहीं निकल पा रहा। जैसे मान लो मैं √9 लिखूं तो ये तो बाहर आके 3 हो जाएगा, तो ये इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो बचा कौन सा? ये सब नंबर √7, ये आपके इरेशनल नंबर है। ओके, अब डोरेमोन और नोबिता जो आपस में बहस कर रहे हैं, वो बोल रहा है रेशनल, ये बोल रहा है इरेशनल, वो बोल रहा है रेशनल, वो बोल रहा है इरेशनल। तो जो रेशनल वाला है डोरेमोन, वो कहता है रुको मैं तुमको प्रूफ करके दिखाता हूँ रेशनल। ठीक है, तो जब दोनों बहस करते हैं और रेशनल प्रूफ करने पे डोरेमोन निकलता है, और उसी बीच अगर मान लो डोरेमोन प्रूफ नहीं कर पाता है कि वो रेशनल है, या उसकी कुछ थ्योरी में फ्लॉज आ जाते हैं, या कुछ वो मानता है जो वो चीज नहीं हो पाती है, तो फिर उसको मानना पड़ेगा हार कि नहीं भाई हमने गलत माना था, तुम ही सही हो नोबिता। एंड दैट मेथड इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन मेथड, जिसको हम बोलते हैं कि गलत मान के फिर, मतलब पहले हम जानबूझ के क्या करते हैं, उसको गलत मानते हैं कि ये चीज होगा, फिर हम अपने आप कहते हैं नहीं नहीं हम गलत थे, हम मूर्ख थे, ठीक है, हम गधा थे, इसलिए जो हम माने थे वो गलत है और जो नहीं माने थे वो सही है। इसी मेथड को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो आपको बिहार झारखंड में बहुत ऐसे नमूने मिल जाएंगे, ठीक है, जो जबरदस्ती थेथराई करेंगे, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी आपको दिक्कत आए √3 वाले में, आप याद रखो थेथराई मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, चलो तो प्रूफ करना है √3 इरेशनल नंबर है, तो हम सबसे पहले इसको मानेंगे नहीं भैया ये रेशनल नंबर है। ठीक है, और रेशनल नंबर में एक खासियत होती है कि रेशनल नंबर हम पहले बात नहीं बताते हैं, हम बताते हैं पहले कि उसको सिंपलीफाई करो, क्योंकि कोई बच्चा उठ के आ जाएगा मुंह उठा के और बोल देगा √5/√3 रेशनल है कि नहीं, दूसरा मुंह उठा के आ जाएगा बोलेगा 2√5/4√5 ये रेशनल है या नहीं, तो हम कुछ नहीं कमेंट करेंगे जब तक हम सिंपलीफाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिंपलीफाई करके फिर कमेंट करते हैं कि रेशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पे √3 को a/b मानते हैं एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर। बच्चों डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय वाचिंग को प्राइम। को प्राइम नंबर का मतलब प्राइम से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, को प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनका HCF क्या होता है 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो तुम देखोगे कि जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर हैं वो को प्राइम नंबर हैं। जैसे कि आप ले लो 5 6 7 8 9 10, कुछ भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लो, वो हमेशा को प्राइम होंगे, उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया √3 = a/b।
अब हम दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर। ये प्रॉपर लिखना है क्योंकि मैं बता दिया कि ये क्रैश कोर्स इसके लिए बोर्ड के लिए, तो आपको प्रॉपर लिखना है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं कम लिखूंगा चलेगा, आप कम नहीं लिखना। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 3 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखोगे कि ए स्क्वायर जो है वो कैसे लिखा हुआ है, 3 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हुआ है। और जब कोई नंबर किसी दो का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, जैसे मैं इधर साइड में आपको दिखाता हूं, अगर मैं लिखता हूं 18 इक्वल टू 2 इंटू 9, इसका मतलब ये 2 के टेबल में भी आएगा 9 के टेबल में भी आएगा, 2 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा, 2 बार कटेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी 2 बार कटेगा, कैसे जो देखना 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब क्या कि ए स्क्वायर जो है 3 इंटू समथिंग है, मतलब 3 से उसमें पूरी तरह भाग लग रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि बहुत बच्चे इसको रट जाते हैं, समझते कुछ नहीं है। वो कहते हैं 2 बार ऐसे करेंगे सर आ जाता है, नहीं पहले समझो। तो ए स्क्वायर को 3 इंटू समथिंग लिखा है, मतलब ए स्क्वायर 3 के टेबल में आ रहा है, 3 इंटू समथिंग मतलब 3 उसका फैक्टर है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि therefore a square is divisible by 3, और the moment I wrote it कि a square is divisible by 3, इसका मतलब कि a भी 3 से डिविजिबल है। अब लोग ये कहां से ला दिया? अभी पढ़ा था हमने कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है। और हमें ये भी पता है कि किसी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं, जैसे a जो है 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 के टेबल, मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कुछ आएगा, 3 3 जा 9, तो मैं लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू 3k। ठीक है, अब इस a इक्वल टू 3k का वैल्यू को उठा के पटक देना है यहाँ पे। ठीक है, इसको उठाओ और यहाँ डाल दो, तो ये बन जाएगा आपका 3b स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3k डाला 9k स्क्वायर आया, कटम पिटम खेलते हैं, 3 3 जा 9, तो b स्क्वायर आ गया आपका 3k स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये आई कि बी स्क्वायर में भी 3 आ रहा है, मतलब बी स्क्वायर जो है 3 इंटू के स्क्वायर लिखा जा सकता है। मतलब इस स्टेप से मैं लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। बी स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है, और फिर वापस वहीं पे आते हैं कि बी स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये सब आपको लिखना है। सिंस अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.3 b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, मतलब b जो है उसको भी 3p 3k2 कुछ तो लिख सकते हैं। मतलब 3 इसका भी कॉमन फैक्टर है, इसका भी कॉमन फैक्टर है, मतलब a और b दोनों का, a and b both have common factor या HCF। ठीक है, a and b have common factor as 3। हमने क्या देखा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या था? 1, जब हमने माना था। हम आए कहां? डोरेमोन ने क्या माना था इसको कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1, पर ये खुद गलत प्रूव हो गया क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर आपका आ गया 3। तो इसलिए हम जिस बेस पे, जिस बुनियाद पे ये बोल रहे थे कि ये रेशनल नंबर है, वो बुनियाद ही हिल गई, वही चीज गलत हो गया। तो जब गलत हमने अजम्पशन ही कर लिया है तो पूरी चीज सही कैसे होगी? तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि therefore our assumption was wrong, therefore by contradiction method √3 is an irrational number। फिर से समझो, हमने शुरू कहां से किया था? हमने माना था वो रेशनल नंबर है, हमने माना था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, पर हमारे साथ हुआ क्या? लोचा। हमारे साथ लोचा ये हो गया कि जब हम इसको प्रूव करने लगे तो हमने देखा कि CF3 आ गया 1 के जगह पे, तो एक जगह 1 आ रहा है, एक जगह 3 आ रहा है, मतलब हमने यहाँ पे कांड किया है। इसीलिए हम इसको बोलेंगे बाय कंट्राडिक्शन दिस इज एन इररेशनल नंबर एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, अब आते हैं कि इसके अलावा इसमें और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप देखोगे एक तो क्वेश्चन हो गया √3, दूसरा बनेगा √2, √5, √7, कुछ अंतर नहीं आएगा। जहां पे 3b स्क्वायर आया था वहां पे 2b स्क्वायर आ जाएगा, √2 केस लोगे तो। √5 लोगे तो 5b स्क्वायर आ जाएगा, √7 लोगे तो 7b स्क्वायर आ जाएगा, डिविजिबल बाय 7 दिखाना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 आ जाएगा। बाकी प्रोसेस सेम एज इट इज रहेगा।
तो मैंने √3 प्रूफ कर दिया, आप लोग उसको √2 के लिए करो। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि √3 के आगे 5 प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, 2 प्लस लगा दिया और फिर बोलेगा कि आप इसको इरेशनल प्रूफ करो। इसमें दो तरह के सवाल आते हैं, एक कि 2 नंबर का आएगा, ठीक है, तो 2 नंबर का आएगा तो उसमें दिया रह सकता है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो तुम ये इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो कि सिंस √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये आ गया q डैश और ये है q, तो दोनों का सम रेशनल प्लस इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल नंबर होता है। ये लिख के आप काम चला सकते हैं 2 नंबर में, 1 नंबर में। लेकिन अगर 3 नंबर का आ गया, 4 नंबर का आ गया या ज्यादा मार्क्स का आ गया, 5 नंबर का आ गया, तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर प्रूव करना होगा कि √3 इरेशनल है पहला पार्ट में, और जो कि मैं अभी किया हूं फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना होगा कि क्योंकि 5 प्लस √3 वो रेशनल है, ये इरेशनल है, इसलिए इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इरेशनल। दूसरा तरीका ये भी है कि 5 प्लस √3 अगर 1-2 नंबर का, तो इसको a/b रेशनल मान लेंगे और √3 इक्वल टू a/b माइनस 5 कर देंगे। एंड रेशनल प्लस रेशनल हमेशा रेशनल होता है, बट ये इरेशनल है, देयरफॉर ये इरेशनल कहलाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हुआ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेशनल इरेशनल का क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आप ये प्रूफ कीजिए कि नीचे जो है टर्मिनेट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कैसा होगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई फैक्टर में लेता हूँ, सॉरी कोई फ्रैक्शन में लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिया 1/2, दूसरा लिया 1/3, ठीक है, 1/5, इस तरह से अलग अलग लेता हूँ। तो जब भी मैं कोई फ्रैक्शन, कोई रेशनल नंबर लेता हूँ और उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, तो क्या आता है, ये आएगा 0.5, ये आएगा 0.33, इस तरह से चलते जाएगा, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं बार के रूप में। ये आ जाएगा 0.2 और ये फिर कुछ इसी तरह का आएगा 0.1, फिर उसके बाद 4, उसके बाद इस तरह चलते जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे कि टोटल 3 केस बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से केस बनते हैं, पहला केस है टर्मिनेटिंग का मतलब गाड़ी खत्म हो गई, वहां पे उस स्टेशन पे जाके गाड़ी रुक गई, जैसे कि 1/2, ठीक है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में देखो टर्मिनेट कर गया, गाड़ी नहीं खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग में आप देखोगे कि एक बार जो है वो रिकरिंग डेसिमल होता है और एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग मतलब जो ना खत्म हो ना रिकर करे, जैसे मान लो लिखो 1.2, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 2, कुछ अपना जा रहा है, उसका कोई अता पता नहीं है। तो जब मैं फ्रैक्शन करता हूँ तो टर्मिनेट होगा या रिकरिंग केस आएगा, ये वाला केस नहीं आएगा, ठीक है। वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, अभी हो बाद में होगा, 4 डिजिट बाद हो, 10 डिजिट बाद हो, बट होगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग कब होगा ये पूछता है आपके कभी बार 1 नंबर के सवाल में। तो आपने यहाँ खुद देखा कि जब नीचे 2 या 5 हो, 2 और 5 मिलकर क्या बनाता है 10, तो जब 2 या 5 हो, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों, मतलब इनके अलावा कुछ और नहीं हो, जैसे मान लो मैंने लिखा 1/30, तो इसमें आ गया 3b और 2b और 5b, तब ये टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट करने के लिए कंडीशन क्या है कि सिर्फ 2 हो, पहला केस, सिर्फ 5 हो या 2 और 5 हो। इसी को और अच्छे से बोलते हैं कि 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b वाले केस में टर्मिनेट कर जाएगा। a b कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो a और b क्या होगा उस पर निर्भर करता है कि वो टर्मिनेट करेगा या नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि कुछ भी हो, बस 2 और 5 होना चाहिए, या दोनों हो या एक हो या दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं हो, 3, 7, 9, 5, 2 का पावर हो या 5 का पावर हो,
तो वैसे केस में रेशनल नंबर क्या कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। तो ये था आपका पहला चैप्टर का रिवीजन, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद आप लोग बनाएंगे एक्सरसाइज, जो भी आपका डिलीटेड पोर्शन है उसको छोड़ के, फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम इस चैप्टर पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उस क्वेश्चन को करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो अभी ये आपका थ्योरी था, इतने से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, सारा नहीं बनेगा, कुछ क्वेश्चन रुकेगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तब आपसे बनेगा। थैंक यू।